दोस्तों हाल ही में 2023 की मस्ट अवेटेड फिल्म नन 2 रिलीज हुई है और आज की इस वीडियो में मैं इसी मूवी की कहानी को एक्सप्लेन करूंगा और मूवी के मुताल्लिक कुछ थ्योरीज भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक लाजमी देखना क्योंकि ये एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। तो अगर आप लोगों ने एक पार्ट भी स्किप किया इस वीडियो का तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है 1956 फ्रांस में, यानी कि 1952 के इवेंट्स के 4 साल बाद, जहां पर हम एक चर्च को देखते हैं जहां पर एक बच्चा चर्च के अंदर रेगुलरली आता था और फादर के कामों में उनकी मदद किया करता था। दोस्तों यहाँ पर हमें ये पता चलता है जो फादर थे इस चर्च में किसी खास मकसद से आए थे। अब एक दिन वो बच्चा अपना काम खत्म करके घर वापस जा रहा होता है, लेकिन वो बेसमेंट में वाइन रखने जाता है। वहाँ पर उसको एक बहुत ही अजीब सी आवाज आती है और वो फादर को बुलाने जाता है। और जब वहाँ पर फादर आते हैं तो फादर देखते हैं जो होली वाटर होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पे उबल रहा होता है जो कि भाप बनकर उड़ जाता है। और दोस्तों वहाँ पर हम लोग किसी की शैडो को देखते हैं और वो शैडो और किसी की नहीं बल्कि वालक यानी कि नन की ही थी। वालक जो होती है वो फादर को हवा में उड़ाती है और फिर उनको जलाकर मार देती है। दोस्तों यहाँ पर हमें ये लगता है कि वालक सबको यहाँ पर रैंडमली मारने आई है, लेकिन असल में इसका जो मकसद है वो कोई और ही है, वो हमें आगे पता चलेगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम वालक को चर्च के टॉप फ्लोर पर देखते हैं और चर्च के बाहर एक बंदा कोई बैग लेकर निकल रहा होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमें ये लगता है कि जो वालक और ये जो बंदा है ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। अब यहाँ पर हमें सिस्टर आयरीन दिखाई जाती है जो कि एक नन बन चुकी थी। अब यहाँ पर लोगों को सिस्टर आयरीन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था क्योंकि लोगों को ये लगता था कि जिस नन ने वालक से लड़ाई की थी वो कहीं दूर जा चुकी है और उसका किसी को भी नहीं पता। सिस्टर आयरीन यहाँ पर एक अच्छी खासी जिंदगी गुजार रही होती हैं और वो गॉड की ब्लेसिंग्स में होती हैं। अब यहाँ पर हमें एक लड़की डेवरा दिखाई जाती है जो कि आई तो नन बनने थी, लेकिन उसका इंटरेस्ट नन बनने में काफी ज्यादा कम था और उसका गॉड पे भी फेट काफी कम था। अब यहाँ पर सिस्टर आयरीन और डेवरा बात कर रही होती हैं और डेवरा ये बताती है कि उसके बाप ने उसको जबरदस्ती यहाँ पर नन बनने के लिए भेज दिया है क्योंकि उसके जो दोनों भाई हैं वो मिलिट्री में हैं और वो देश सेवा करने के लिए गए हुए हैं। इसी वजह से उसके बाप ने यहाँ पर उसको भेज दिया है ताकि वो गॉड की सेवा कर सके। अब यहाँ पर सिस्टर आयरीन भी अपनी कहानी सुनाती हैं। वो ये बताती है कि उसके बाप ने भी उनको जबरदस्ती यहाँ पर चर्च में भेज दिया था नन बनने के लिए, क्योंकि उनका जो बाप था वो उनको और उनकी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करता था, क्योंकि सिस्टर आयरीन और उनकी माँ को जो विजन्स आते थे उसके बाप को उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था और वो उनको पागल समझा करता था। अब दोस्तों यहाँ पर हम सिस्टर आयरीन की माँ को भी देखते हैं पास की झलकियों में। अब यहाँ पर चर्च में हर जगह उसी पुराने हादसे की बात हो रही थी, यानी कि नन 1 की, जिसमें एक सिस्टर ने वालक को हरा दिया था। अब किसी को ये नहीं पता था कि वो सिस्टर इरीन ही थी, क्योंकि सिस्टर इरीन खुद भी पब्लिसिटी से दूर रहना चाहती थी। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें फ्रांस में एक बोर्डिंग स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर पिछली मूवी में जो मोरिस था वो काम कर रहा था। इस बोर्डिंग स्कूल को मैडम लोरेंटो चलाती थी जो कि मोरिस के ऊपर बहुत ही ज्यादा सख्त थी। इसके पीछे रीजन ये था कि उनका बेटा सेड्रिक इसी चैपल में मारा गया था और चैपल में जाने पे भी पाबंदी थी यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें सोफी नामी बच्ची दिखाई जाती है जो कि नेचर वाइज बहुत ही ज्यादा स्वीट थी। उसकी माँ केट भी यहाँ पर पढ़ाया करती थी और जो मोरिस था उसकी केट और सोफी के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग थी और मोरिस उनका काफी ख्याल भी रखा करता था। अब कुछ लड़कियां थी जो सोफी को काफी ज्यादा बुली किया करती थी और मोरिस हमेशा सोफी को उनसे बचाया करता था। और दोस्तों यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि मोरिस के साथ कुछ गड़बड़ है और वो गड़बड़ और कुछ नहीं बल्कि उसके अंदर वालक थी। और दोस्तों एक सुबह बोर्डिंग स्कूल में एक बच्ची कुछ सामान डिलीवर करने आती है और वो मोरिस को एक अजीब हालत में देखती है जो कि कॉकरोचेस को खा रहा था, क्योंकि जो मैडम लोरेंटो थी ना उन्होंने मोरिस को ये कहा था कि वो उसके कमरे से सारे कॉकरोचेस को भगा दे क्योंकि उन लड़कियों ने ही उसके कमरे में छोड़े थे। और दोस्तों अब यहाँ पर मोरिस के अंदर से वालक बाहर आती है और वो जो बच्ची सामान डिलीवर करने आई थी उसको खत्म कर देती है। और दोस्तों यहाँ पर हमें ये पता चलता है जो बंदा चर्च के बाहर बैग लेकर निकला था वो और कोई नहीं बल्कि मोरिस ही था। और दोस्तों यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सिस्टर आयरीन को सपने आ रहे थे जिसमें मोरिस उनसे मदद मांग रहा था। और दोस्तों यहाँ पर सिस्टर आयरीन को वालक के भी सपने आ रहे थे जिसमें वालक उनको सपने में डरा रही थी। और दोस्तों वालक सिस्टर आयरीन को इस वजह से डरा रहा था क्योंकि सिस्टर आयरीन
आइरीन भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ी हुई हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सीन फिर से बोर्डिंग स्कूल की तरफ जाता है और यहाँ पर हमें देखते हैं कि वो जो बच्चियां थी जो सोफी को बुली किया करती थी, वो सोफी को जबरदस्ती उस चैपल के अंदर लेकर जाती हैं जहाँ पर जाने पे पाबंदी थी, और वो सोफी को कहती हैं कि उसको विंडो पर बने एक गोट की आंख को देखना पड़ेगा जिसमें डेविल की आईज नजर आती हैं, और अगर उसने उस डेविल की आंखों की तरफ से नजर हटाई तो डेविल आकर उसको मार देगा। अब सोफी वहां पर देखने लग जाती है लेकिन वो लड़कियां वहां से भाग जाती हैं। अब अचानक से वहां पर हलचल होना शुरू हो जाती है और अचानक से सोफी के सामने वालक आ जाती है, और वालक जो होती है वो सोफी को डराना शुरू कर देती है, लेकिन वहाँ पर मोरिस आता है जो कि सोफी को बचा ले। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर फादर रेवरेंड जो होते हैं वो सिस्टर आइरीन को बुलाते हैं और वो ये कहते हैं कि अलग अलग जगहों पर प्रीस्ट और सिस्टर्स की जान जा रही है। और दोस्तों फादर रेवरेंड ये कहते हैं कि फ्रांस में एक प्रीस्ट को किसी डीमन ने जलाकर मार दिया था, और वो कोई और डीमन नहीं बल्कि वालक ही था। और दोस्तों रेवरेंड यहाँ पे सिस्टर आइरीन को ये कहते हैं कि उसको इस केस को सॉल्व करना होगा क्योंकि उसने ही पहले वालक को हराया था, और सिस्टर आइरीन इससे इनकार कर देती हैं और ये बोलती हैं कि उनको फादर बर्ग के पास जाना चाहिए क्योंकि वो भी उसके साथ थे जब उन्होंने वालक को हराया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे रेवरेंड ये कहते हैं कि फादर बर्ग की तो हैजे से मौत हो चुकी है। अब सिस्टर आइरीन इंसानियत के खातिर मान जाती हैं और वो इस केस को सॉल्व करने के लिए निकल जाती। अब सिस्टर आइरीन उसी फ्रांस वाले चर्च की तरफ जा रही होती है जिसमें फादर को जलाकर मारा था वालक ने, और दोस्तों यहाँ पर डेबरा जो होती है वो भी सिस्टर आइरीन के साथ चुपके चल पड़ती है, यानी कि उनको बताए बगैर। सिस्टर आइरीन डेबरा को देखती हैं और वो डेबरा को कहती हैं कि उसको ये नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर चर्च को पता चला तो चर्च उनको वहाँ से निकाल देगा। और डेबरा ये बताती है कि उसकी माँ भी जल के मारी गई थी और वो अपनी माँ को ही अपना गॉड माना करती थी, और जब से उसकी माँ की मौत हुई है तब से उसका गॉड पर से यकीन उठ चुका है। अब सिस्टर आइरीन डेबरा को ये बताती हैं कि उसको अपने फेथ पर यकीन करना चाहिए और गॉड पर भरोसा करना चाहिए क्योंकि गॉड पर भरोसे से ही बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, और डेबरा यहाँ पर वही चमत्कार देखने आई थी। और दोस्तों यहाँ पर सिस्टर आइरीन अपनी माँ की भी कहानी सुनाती हैं कि उसकी माँ जो थी वो गॉड पर बहुत ज्यादा यकीन किया करती थी और उसको गॉड की एक साइड भी मिली हुई थी, यानी कि गॉड का हाथ था उनके ऊपर। अब उसकी माँ का जो हस्बैंड था यानी कि सिस्टर आइरीन का फादर, वो उनको पागल समझा करता था और उन्होंने उसको मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया। अब सिस्टर आइरीन उस चर्च में पहुंच जाती हैं और वहां पर छानबीन करना शुरू करती हैं, और वहां पर उनको जैक मिलता है और जैक उनको ये बताता है कि हाँ उसने देखा था वालक को यानी कि डीमन को। और दोस्तों अचानक से वहां पे हलचल होना शुरू हो जाती है और किताबें हिलने लग जाती हैं, और दोस्तों वही किताबें वालक में बदल जाती हैं, और ये सीन काफी ज्यादा खौफनाक था। और यहाँ पर वालक सिस्टर आइरीन का गला पकड़ लेती है। सिस्टर आइरीन को यहाँ पर एक विजन आने लगता है जिसमें एक सिस्टर की आंखें निकाली जा रही थी, और वहीं पर सिस्टर आइरीन बेहोश हो जाती हैं और डेबरा आकर उनको होश मिला। और यहाँ पर हमें बोर्डिंग स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर मोरिस बार बार वालक से पोजेस हो रहा था, और यहाँ पर काफी ज्यादा हॉन्टिंग चीजें भी हो रही थी। अब यहाँ पर सिस्टर आइरीन हॉस्पिटल में होती हैं और उनको ये याद आता है कि मोरिस भी उनके साथ था जब उन्होंने वालक को हराया था, और मोरिस ने उनको वालक से बचाया था, और जो वालक थी वो मोरिस के अंदर आ गई थी, इसी वजह से वो बच गई थी। अब डेबरा वहां पर सिस्टर आइरीन के पास आती है और वो आकर उनको कहती है कि जैक उनके पास आया था और उसने डेबरा को एक होली क्रॉस दिया था। अब ऐसा ही सेम क्रॉस का निशान सिस्टर आइरीन ने अपने विजन में भी देखा था जिसके ऊपर एक सीक्रेट सिंबल था जो कि हर मरने वाले इंसान के क्रॉस के ऊपर यही सिंबल था। यानी कि दोस्तों जो सिंबल था इसमें कुछ न कुछ तो खास था। अब ये लोग इस सिंबल का पता लगाना शुरू करते हैं, और दोस्तों यहाँ पर वो इस सिंबल का पता लगाने के लिए कैथोलिक लाइब्रेरी में जाते हैं, और दोस्तों वहां पर जाकर उनको ये पता चलता है जो सिंबल है ये खानदानी सिंबल है जो कि सेंट लूसी के खानदान से है, यानी कि सेंट लूसी के जितने भी नस्ल के लोग हैं उनके क्रॉस के ऊपर यही सिंबल है। अब यहाँ पर सिस्टर आइरीन ने सेंट लूसी की आंखें निकलते हुए भी देखी थी, यानी कि वालक यहाँ पर जितने भी लोगों को मार रहा था वो सेंट लूसी के खानदान से ही थे, और वालक जो था वो सेंट लूसी की ही आंखें चाहता था। वो आंखें क्यों चाहता था? क्योंकि उन आंखों से उसकी पावर्स वापस आ जाएंगी। और दोस्तों यहाँ पर लाइब्रेरियन ये बताता है कि वालक पहले एक एंजल होता था लेकिन उसने खुदा की बात नहीं मानी और फिर खुदा ने उसकी सारी पावर्स को छीन लिया। और दोस्तों जो सेंट लूसी थी उनकी आंखों को एक होली रैलिक के अंदर बंद करके रखा था, और वालक उस होली रैलिक को लेना चाहता था ताकि उस रैलिक के जरिए से उसकी पावर्स वापस आ जाएं। और दोस्तों लाइब्रेरियन ये बताता है कि उस रैलिक को एक चैपल के अंदर दफन किया गया था
और वो चैपल के ऊपर पहले एक वाइन शॉप थी, लेकिन अब वहाँ पर एक बोर्डिंग स्कूल बना दिया गया था। और दोस्तों ये बोर्डिंग स्कूल वही था जिसपे मॉरिस था। अब दोस्तों सिस्टर आयरीन और डेबरा जो थी वो बोर्डिंग स्कूल के लिए निकल पड़ती हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमें प्रिंसिपल दिखाई जाती हैं बोर्डिंग स्कूल की, और वो देखती हैं कि मॉरिस बहुत ही ज्यादा खराब हालत में है और वो जो अपना सर है वो बार बार चैपल के ऊपर पटक रहा है। अब जो प्रिंसिपल होती है वो मॉरिस को आराम करने के लिए भेज देती हैं। अब यहाँ पर प्रिंसिपल को चैपल के अंदर से कुछ आवाजें आ रही होती हैं, वो लॉक खोलकर अंदर जाती हैं और वहां पर जाकर वो ये देखती है कि उनका बेटा सेड्रिक जो कि मर चुका था, उसका गोश्त उनके सामने खड़ा था और वो उनको हॉन्ट कर रहा था। और दोस्तों उनका जो बेटा सेड्रिक था उसके गोश्त को और कोई नहीं बल्कि वालक ही यूज कर रहा था। और दोस्तों जो वालक होती है वो सेड्रिक की स्पिरिट के जरिए ही प्रिंसिपल को जान से मार देती है। अब किड जब सुबह आती है तो वे देखती है कि प्रिंसिपल की लाश को ले जाया जा रहा है। अब वो सब काफी ज्यादा टूट चुके थे और काफी ज्यादा डर भी चुके थे प्रिंसिपल की मौत से। अब दोस्तों अगली सुबह हम लोग देखते हैं कि केट, सोफी और मॉरिस डांस कर रहे होते हैं और अचानक से मॉरिस की तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लग जाती है। और जब हम उसकी गर्दन पर देखते हैं तो वहाँ पर एक उल्टा क्रॉस बना हुआ था जो कि काफी ज्यादा भयानक लग रहा था, यानी कि मॉरिस का पोजेशन काफी हद तक बढ़ चुका था। अब यहाँ पर सिस्टर आयरीन और डेबरा भी बोर्डिंग स्कूल में आ चुकी थी और वो सोफी और केट को कहती है कि उनको मॉरिस से दूर रहना चाहिए क्योंकि उसके अंदर वालक है। अब यहाँ पर वालक जो होता है वो मॉरिस के अंदर वापस आ जाता है। अब मॉरिस अजीब अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देता है और वो चैपल की तरफ भागना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर सिस्टर इरीन भी मॉरिस के पीछे जाती है, लेकिन जो वालक होता है वो सिस्टर इरीन को बहुत बुरा हर्ट कर देता है। अब डेबरा भी मॉरिस को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मॉरिस रुक नहीं रहा होता। अब यहाँ पर सिस्टर इरीन कुछ प्रेयर्स पढ़ना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से जो वालक होता है मॉरिस के अंदर वो कमजोर होने लग जाता है। और इसी बात का फायदा उठाकर डेबरा जो होती है वो मॉरिस के सर पर एक डंडा मारती है, जिसकी वजह से मॉरिस बेहोश हो जाता है और वो लोग उसको बांध देते हैं। अब वो लोग चैपल की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि वो लोग उस होली रैलिक यानी कि सैड लूसी की आंखों को ढूंढ सके। अब वो सारे लोग ही उस होली रैलिक को ढूंढने लग जाते हैं। अब यहाँ पर सोफी ये बताती है कि दरअसल वो जो गोट की पेंटिंग लगी थी ना मिरर पर, वो सैड लूसी के रिश्तेदारों ने ही लगाई थी ताकि जब भी कोई उनका जानने वाला या उनसे कोई रिलेटेड बंदा यहाँ पर आए तो उसको सैड लूसी की आंखें मिल जाए। अब डेबरा जो होती है वो उस गोट की पेंटिंग पर लाल टॉर्च मारती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक रास्ता बनता है। अब उस रास्ते का जब वो पीछा करते हैं तो वहाँ पर उनको वो होली रैलिक मिल जाता है। अब जैसे ही उनको वो रैलिक मिलता है उसी वक्त ही वो जो पेंटिंग होती है गोट की मिरर पर वो गायब हो जाती है, जिसकी वजह से सोफी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अब दोस्तों हम यहाँ पर कुछ बच्चियों को देखते हैं उस बोर्डिंग स्कूल की, जिनको बालक का जो असल रूप है, जो बालक का गोट का रूप है, वो हॉन्ट कर रहा होता है। अब यहाँ पर डेबरा आती है जो कि उनको उस बालक से बचाने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हलचल होना शुरू हो जाती है और वो लोग वहाँ पर एक रूम में जाकर छुप जाते हैं। लेकिन उस रूम में प्रिंसिपल का जो भूत था यानी प्रिंसिपल का गोस्ट उनको हॉन्ट करता है। अब यहाँ पर हमें सिस्टर आयरीन दिखाई जाती है जिनके साथ सोफी और केट भी थी। अब सिस्टर आयरीन को उन बच्चियों की आवाज आती है और वो उनके पीछे जा रही होती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर पोजेस हुआ मॉरिस आ जाता है जो कि उनसे वो रैलिक छीनने की कोशिश करता है। लेकिन तभी सोफी आती है जो कि वो रैलिक छीन कर वहाँ से भाग जाती है। अब मॉरिस सोफी के पीछे पड़ जाता है और जो सोफी होती है वो बिल्डिंग के टॉप पर चली जाती है। अब जो बिल्डिंग होती है वो हिलने लग जाती है और उसकी वजह ये थी कि जो सोफी के हाथ में रैलिक था उसके अंदर से एक बहुत ही ब्राइट लाइट निकल रही थी, जिसकी वजह से पूरी की पूरी बिल्डिंग हिल रही थी, यानी कि वो जो रैलिक था वो एक्टिवेट हो चुका था। अब उस लाइट की तरफ वालक भी भर नहीं पा रहा था, यानी कि वो लाइट इतनी ज्यादा खतरनाक थी। अब इसी लाइट की फोर्स की वजह से यहाँ पर पूरी की पूरी बिल्डिंग ही टूट जाती है। अब मॉरिस जो होता है वो सोफी के पास आता है रैलिक छीनने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पे सिस्टर आयरीन आती हैं जो कि वो रैलिक लेकर मॉरिस के सामने रख देती हैं। अब उस रैलिक से निकलने वाली लाइट की वजह से मॉरिस तड़पने लगता है और ऐसा लगता है कि जैसे वो मर चुका है। अब सिस्टर आयरीन को मॉरिस की मौत का बहुत ही ज्यादा दुख होता है और उसकी डेड बॉडी के पास जाती हैं, लेकिन दोस्तों ये डीमन की ट्रिक थी। अब वालक जो होता है वो खड़ा होता है और वो रैलिक छीन लेता है उनसे। अब वालक जो था वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था और जो आंखें थी वो उसके अंदर आ गई थी और वालक बहुत ज्यादा भयानक दिखने लग गया था। अब वालक पूरा एक मॉन्स्टर की तरह हो गया था और उसका कद भी काफी ज्यादा लंबा हो गया था। अब वालक जो होता है वो जो बच्चियां थी जो कि सोफी को बहुत ज्यादा परेशान किया करती थी, उन्हीं में से एक बच्ची की आंख में अपना नाखून घुसा देता है। अब वालक बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई थी और सिस्टर आयरीन को आग में जलाने की कोशिश करती है। अब यहाँ पर सिस्टर आयरीन को एक विजन आता है अपनी माँ का और लॉरेन वॉरेन का, और यहाँ पर विजन में सिस्टर आयरीन ये देखती हैं कि उनकी माँ और
लॉरेन वॉरेन की आंखें चमक रही थी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये तीनों ही सेंट लूसी के खानदान में से थी, यानी कि उनकी नस्ल में से थी। यानी कि दोस्तों सिस्टर आयरीन को किसी भी रैलिक की जरूरत नहीं थी, बल्कि उनके अंदर अपनी खुद की पावर्स थी। अब वो उसी पावर का यूज करके अपनी आंखों से ही उस आग को बुझा देती हैं। यानी कि दोस्तों अगर आप लोग सेंट लूसी के खानदान में से हैं तो आपके अंदर खुद ब खुद ही पावर्स होंगी जिससे आप डीमंस को हरा सकेंगे। अब वालक जो होता है वो इससे बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है और वो उन लोगों को खत्म करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर सिस्टर आयरीन जो होती है वो सोफी और केट को प्रेयर्स करने के लिए कहती हैं। अब यहाँ पर डेबरा का भी प्रेयर्स पर यकीन हो गया था और गॉड पर फेथ बिलीव आ गया था, क्योंकि उसने अपनी आंखों से चमत्कार होते हुए देख लिया था। और दोस्तों यहाँ पर बोर्डिंग स्कूल में पहले एक वाइन फैक्ट्री हुआ करती थी, तो उनको याद आता है कि अगर वो वाइन के ऊपर प्रेयर करेंगे तो जो वाइन होगी वो जीसस क्राइस्ट के ब्लड में बदल जाएगी। और दोस्तों वो लोग वाइन के ऊपर प्रेयर्स करते हैं और जैसे वो प्रेयर्स करते हैं वो जो वाइन होती है वो ब्लड के अंदर बदल जाती है और वही ब्लड वालक को जलाकर मार देता है। लेकिन दोस्तों डीमन इतनी आसानी से मरता नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर मूवी के एंड सीन पे हम ये देखते हैं कि सब कुछ ठीक हो चुका था, लेकिन मोरिस के एक्सप्रेशन से अभी भी हमें ये लग रहा था कि वालक उसके अंदर से बिल्कुल भी नहीं गया। और दोस्तों यहाँ पर मूवी में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी होता है जिसमें हमें एड एंड लॉरेन वॉरेन को दिखाया जाता है और उनको चर्च से कॉल आता है जिसमें बंदा बोलता है सामने वाला कि उनको एक एक्सोरिज्म के लिए आना है। और दोस्तों वो एक्सोरिज्म किसी और का नहीं बल्कि मोरिस का ही होगा, यानी कि फ्यूचर में मोरिस के अंदर फिर से वालक आता है। यानी कि दोस्तों यही रेफरेंस है कि नन 3 भी जरूर आएगी। और दोस्तों यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट स्टोरी नन 2 की। मुझे उम्मीद है आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आएगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।